नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सन 2004, 2005, 2009, 2010 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न बार बार आप लोग जानते हैं कि रिपीट भी होता रहता है। तो आप लोग खासकर पिछले वर्ष के जितने भी सेट हैं उन सभी को हल करते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? जो इसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। यह प्रश्न सन 2004 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में उसे राजदूत के रूप में चीन भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? जिसका सही उत्तर है वह है सन 1326-27 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? जिसका सही उत्तर है वह है बलबन ने। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन बलबन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। जो इसका सही उत्तर है वह है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिर जाने के कारण हो गई थी। मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? जिसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? जिसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है जौनपुर। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के एक सरदार मलिक सरवर, जो एक हिजड़ा था, ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की, जिसकी उपाधि मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की थी। अपनी साहित्यिक एवं कलात्मक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने दूती सिकंदर की उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर अपना उल्लेख दूती सिकंदर के नाम से करवाया था, अर्थात उसने सिकंदर सानी अर्थात दूती सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खिजराबाद किस नगर का नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक
राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिज्र खां को देकर स्वयं दिल्ली लौट आया। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? जो इसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो एक मस्जिद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है जलालुद्दीन मंगबरनी का। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश ही पहला तुर्क सुल्तान था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दाग ओ चेहरा, घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णनवृत्त प्रथा प्रारंभ किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध के समय सैनिक अपने स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी जांच पड़ताल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसी प्रकार सैनिकों द्वारा अच्छे घोड़ों में परिवर्तन न किए जाने हेतु घोड़ों को दागने की प्रथा का भी श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? जिसका सही उत्तर है वह है जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है आरिज ए मुमालिक। दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। उसका विभाग दीवाने अर्ज था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका विवरण रखना तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जो प्रभारी अधिकारी होता था वह शाहना ए मंडी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में दार उल सफा होता था? जो इसका सही उत्तर है वह एक चिकित्सालय। सल्तनत काल में दार उल सफा एक शाही चिकित्सालय को कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफा की स्थापना की थी जिसमें मुफ्त इलाज होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था जिसे किसने स्थापित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था उसको स्थापित मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना की गई थी? जो इसका सही उत्तर है
वह है सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? जिसका सही उत्तर है वह है 32 वर्ष। अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान थे, जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था, जबकि जियाउद्दीन बर्नी का जन्म दिल्ली के एक शिक्षित एवं धनवान परिवार में सन 1285 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार खुसरो बर्नी से 32 वर्ष बड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूजीन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? जबकि इसका सही उत्तर है वह है चंगेज खान। तैमूजीन नाम का मंगोल आक्रमणकारी जो है वह इतिहास में चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाह तुर्काथी, जो इसका सही उत्तर है वह है रुकनुद्दीन फिरोज की माता। शाह तुर्कान जो है रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया? जो इसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल वासिक बिल्लाह अथवा खलीफातुल्लाह का अंकन अपने सिक्कों पर करवाया। वह प्रायः स्त्रियों की पोशाक पहनता था और नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता की रेहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता क्या था? जिसका सही उत्तर है वह है जमीन का टुकड़ा। इक्ता जो है जमीन का टुकड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। तुर्की राजत्व के सिद्धांत से अनुप्रमाणित होकर इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, राजत्व केवल सुल्तान में निहित होता है, अतः उसे निरपेक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरदौसी को। फारसी का होमर फिरदौसी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासकों में एक उदार शासक था। उसकी उपाधि लाख बख्श की थी। अपनी उदारता के कारण, लाखों का दान देने के कारण उसे यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? जो इसका सही उत्तर है
वह है पद्मावत में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का यहाँ पे सचिव हो गया है, जबकि सजीव विवरण मिलता है। जो इसका सही उत्तर है वह है पद्मावत में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया? जो इसका सही उत्तर है वह है आनंगपाल। दिल्ली शहर का निर्माण ऐतिहासिक दृष्टि से आनंगपाल तोमर ने करवाया था, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है? जो इसका सही उत्तर है वह है मार्शल। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन मार्शल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है, जिसका सही उत्तर है वह है अल बरूनी। तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? जिसका सही उत्तर है वह है फारसी। तुर्कों के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ माना जाता है। फारसी भाषा के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर के नाम के 2 जैन विद्वान थे? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।